क्लास 7th में आज का हमारा टॉपिक है हार्ट। हार्ट मतलब क्या होता है? हृदय होता है। आज हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द हार्ट इज एन ऑर्गन विच बीट कॉन्टिन्यूसली टू एक्ट एज ए पम्प फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड विच कैरीज अदर सबस्टेंस विद इट। हार्ट जो है एक हमारे शरीर का ऐसा अंग है जो लगातार काम करता है, किसकी तरह? एक पंप की तरह। जो पंप होता है ना, उसकी तरह काम करता है। और ये क्या करता है? हमारे ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है और साथ ही साथ हमारे ब्लड में और भी जो सबस्टेंस पाए जाते हैं उसको भी यह ट्रांसपोर्ट करने का, यानी एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम करता है। इमेजिन अ पंप वर्किंग फॉर अ ईयर विदाउट स्टॉपिंग। एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल। सोचिए कि क्या कोई पंप ऐसा काम कर सकता है, बिना रुके लगातार काम कर सकता है? नहीं, ऐसा संभव ही नहीं कि कोई ऐसा पंप हो जो बिना रुके काम कर सकता है। येट आवर हार्ट वर्क्स लाइक ए पंप नॉन स्टॉप। जबकि हमारा जो हार्ट है वह लगातार काम करता रहता है, पंपिंग करता रहता है लगातार, वो भी बिना रुके। ऐसी कोई पंप नहीं है जो बिना रुके काम करे, ठीक है। लेकिन हमारा हार्ट एक ऐसा पंप ऑर्गन है जो बिना रुके काम करता है। मीन्स बिना रुके वो काम करता है। उसका काम क्या होता है? उसका काम पंप करने का होता है, ठीक है। क्या पंप करता है? हमारे ब्लड को। लेट अस नाउ लर्न अबाउट द हार्ट। अब हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द हार्ट इज लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी विथ ए लोअर टिप एंड स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड द लेफ्ट। होल्ड फिगर 11.1। फिगर 11 में 11.1 में दिखाया गया है। फिगर 11.1 में देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है 11.2 है। ये देखिए फिगर 11.1 में सबसे पहला ये डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है। ये क्या दिखाया है? ये हार्ट का डायग्राम दिखा है। तो चलिए इसके बारे में आपको बताते हैं। जो हार्ट है हमारा, वो हमारे चेस्ट में पाया जाता है, हमारे सीने में पाया जाता है, हमारे सीने में पाया जाता है। और साथ ही साथ ये जो हार्ट है वो हमारे सीने में बाएं तरफ पाया जाता है, ठीक है। यानी जो आपके सीने के लेफ्ट साइड में क्या पाया जाता है? आपका हार्ट पाया जाता है, ठीक है। थोड़ा सा लेफ्ट पाया जाता है, एकदम बीचों बीच नहीं पाया जाता है आपके सीने के, ये थोड़ा सा लेफ्ट पाया जाता है। होल्ड योर फिंगर इनवर्ड योर पाम, ठीक है। That makes your fist। आप क्या करिए? आप अपनी उंगलियों को मोड़ लीजिए, ठीक है। आप अपने हथेली में अपने उंगलियों को मोड़ लीजिए, तो क्या बनेगा? वह एक मुट्ठी बनेगा। और हमारा हार्ट किस तरीके का होता है? उसी मुट्ठी के जैसा होता है। योर हार्ट इज रफली द साइज ऑफ योर फिट। वैसे ही आपके हार्ट का भी ऐसे, जैसे आपकी मुट्ठी बनती है ना रफ शेप की, सेम वैसा ही साइज आपके हार्ट का भी होता है। यानी हमारा हार्ट किसकी तरह दिखता है? हमारा हार्ट मुट्ठी की तरह दिखता है। मुट्ठी को आप इंग्लिश में क्या कहेंगे? फिस्ट कहेंगे, FIST, फिस्ट। What will happen if the blood rich in oxygen and blood rich in carbon dioxide mix with each other? यदि कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड और ऑक्सीजन वाला ब्लड में, जिस ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होगी वो क्या होगा? प्योर ब्लड होगा। और जिस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होगी वो क्या होगा? इम्प्योर ब्लड होगा। यदि दोनों मिक्स हो जाए तो क्या होगा? टू अवॉइड दिस फ्रॉम हैपनिंग। दोनों मिक्स हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? दोनों मिक्स हो जाएगा तो प्योर इम्प्योर दोनों मिक्स हो जाएगा। प्योर इम्प्योर मिक्स हो जाएगा तो फिर वो हमारी बॉडी के लिए काफ़ी हार्मफुल होगा। तो उससे हमारी बॉडी में क्या हो जाएंगी कि काफ़ी ज़्यादा हमारे बॉडी में जो होगा वो टॉक्सिक फैल जाएगा। मीन्स हमारे बॉडी में जो पॉइजनस सब्सटेंस है वो फैल जाएगा, ठीक है। और इसके लिए इससे बचाव करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। टू अवॉइड दिस, इसी को अवॉइड करने के लिए, फ्रॉम हैपनिंग, इसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए कि प्योर और इम्प्योर ब्लड आपस में मिक्स ना हो। द हार्ट हैज 4 चैम्बर। हार्ट के पास 4 चैम्बर होते हैं। द अपर 2 चैम्बर आर कॉल्ड आर्ट्रिया, सिंगल आर्ट्रियम। अपर 2 चैम्बर, ऊपर के 2 चैम्बर को क्या कहा जाता है? आर्टियम कहा जाता है। यानी ऊपर के जो 2 चैम्बर होंगे उनको आर्टियम कहा जाता है। मीन्स हमारा हार्ट इस तरीके से 4 पार्ट में डिवाइड होता है। तो ऊपर वाले दोनों को क्या कहा जाएगा? आर्ट्रिया कहा जाएगा। एंड द 2 लोअर चैम्बर आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स। और नीचे के 2 चैम्बर को वेंट्रिकल कहा जाता है, ठीक है। इधर वाला क्या हो जाता है? इधर वाला लेफ्ट हो जाता है, इधर दोनों साइड का, इधर का राइट हो जाता है, ठीक है। ऊपर वाला दोनों क्या हो जाता है? आर्टिकल्स हो जाते हैं। और नीचे वाले दोनों क्या हो जाते हैं? तो वेंट्रिकल्स हो जाते हैं। इस तरीके से ऊपर वाला लेफ्ट आरिकल और राइट ऑलिकल, ऊपर वाला लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। तो इस तरीके से हमारा हार्ट 4 चैम्बर में डिवाइड होता है। The partition between the chamber helps to avoid mixing up of blood rich in carbon dioxide with blood rich in carbon dioxide and oxygen। तो इसका काम, इन चारों चैम्बर का काम ये होता है कि ये चारों चैम्बर जो हैं वह प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड को आपस में मिक्स होने से रोकते हैं। मीन्स जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होगी वह ब्लड प्योर हो गया, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होगी वह इम्प्योर हो गया। ये दोनों ब्लड को, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड और ऑक्सीजन युक्त ब्लड, दोनों ब्लड को आपस में मिलने से रोकते हैं। कौन? ये चारों चैम्बर।
To understand the function of circulatory system, start from the right side of the heart in figure 11.3. फिगर 11.3 में राइट साइड में जो दिया हुआ है हार्ट के फंक्शन को, मीन्स सर्कुलेटरी फंक्शन को समझने के लिए हम उस डायग्राम को देखेंगे और एरो के मदद से समझेंगे, ठीक है। And follow the arrow. These arrows show the direction of blood flow from the heart to the lungs and back to the heart from where it is pumped and rest of the body. इस डायग्राम से हमें यह पता चलेगा कि हार्ट किस तरीके से काम करता है, ठीक है, और किस तरीके से वह वापस से हमारे लंग्स में जाता है और उस तरीके से किस तरीके से वो जो है हमारा हार्ट ब्लड को पंप करता है और किस तरीके से प्योर एयर जो है हम जो ऑक्सीजन लेते हैं वह किस तरीके से हमारे ब्लड में मिक्स होकर हमारे बॉडी को मिलता है, ठीक है। तो इसके लिए देखिए क्या दिया हुआ है कि लंग से हमें क्या मिल रहा है, हमें लंग से ऑक्सीजन मिलेगा, ठीक है। वो ऑक्सीजन युक्त किस में बहेगा, जो ऑक्सीजन वाला, ये डायग्राम में देखिए ये लंग से हमें क्या मिला, लंग से हम सांस लिए तो हमें क्या मिला, ऑक्सीजन मिला। तो ऑक्सीजन किस में गया, पल्मोनरी वेन में गया, पल्मोनरी वेन में जाने के बाद किस में गया, हार्ट में गया, हार्ट में जाने के बाद क्या हुआ, आर्टरीज से हमारे पूरे शरीर में फैलेगा, पूरे शरीर में फैलने के बाद से पूरे शरीर में फैलेगा और उसके बाद जैसे ही कोई ऑर्गन आएगा ये कैपिलरीज में डिवाइड हो जाएगा, मीन्स ये एक पाइप की तरह काम करेगा और हमारे पूरे शरीर में फैलेगा, ठीक है। उसके बाद से क्या होगा, फिर ये वापस से वेन्स में आ जाएगा, ठीक है। आर्टरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा आर्टरीज में किस तरीके का रहेगा, ऑक्सीजन वाला रहेगा। फिर यहाँ पे ये इसमें जैसे ही आएगा उसके बाद से ये प्यूरीफाई होगा, ठीक है, पंप होगा, पंप होने के बाद से क्या होगा, ये वापस से वेन्स में जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेन्स में इम्प्योर हो जाएगा, यानी यहाँ पे वो कार्बन डाइऑक्साइड से मिक्स हो जाएगा और वापस से किस में जाएगा, पल्मोनरी आर्टरीज में जाएगा और फिर कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में यह बाहर निकल जाएगा। मीन्स यहाँ पर हार्ट, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पंपिंग का काम होगा, ठीक है। इसके बाद हार्ट बीट क्या होती है, जो पर मिनट में जो हार्ट की बीट होती है वही हार्ट बीट कहलाती है और इसको नापने के लिए हम स्टेथोस्कोप का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके बाद एक्सक्रिएशन इन एनिमल में किस तरीके से एक्सक्रिएशन होता है और साथ ही साथ कुछ एक्सक्रिएटरी सिस्टम के बारे में बताया है जिसे हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।